दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे भी होंगे और बहुत से बैठना चाहते भी होंगे। लेकिन आज की कहानी वास्तव में आश्चर्य भरी है। ये एक ऐसे एयरप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड कराया गया तो लोगों के उसे देखकर होश उड़ गए। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। घटना कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली जरूर है। प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ज्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि 35,000 फुट पर हवा में अगर कोई भी छोटी सी चूक हो जाती है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज की इस कहानी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सैंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आशियन एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी लगभग 18 घंटे है। ये फ्लाइट 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर अपने देश जर्मनी वापस आ रही थी और फ्लाइट के कैप्टन थे मैगवेल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मैगवेल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। अब होता यूं है कि उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी रडार से अचानक गायब हो जाती है। और यह देखकर एटीसी में काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी पहले तो हैरान हो जाते हैं और फिर वो प्लेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनटों के बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आई तो उन लोगों के होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि फ्लाइट आखिर गई कहां, और वो एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे। मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये देखकर तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के उच्च अधिकारी शामिल थे। सैंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब होने की वजहों पर बात होने लगी, इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया। क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा तब वो फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब भी कुछ ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि कोई दुर्घटना हुई है और एयरप्लेन किसी हादसे का शिकार बन गया है। इस केस में भी एटीसी को लगा कि सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी है। मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तो वहां उन्हें कोई भी प्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफर कर रहे किसी यात्री की बॉडी मिली। फिर एटीसी की टीम की तरफ से यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि वो प्लेन अटलांटिक सागर की गहराइयों में चला गया हो और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं ने करीब करीब हर वो जगह छान कर ली जहां पर प्लेन के होने की उम्मीद थी, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ। लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीते हफ्तों में, कुछ हफ्ते बीते महीनों में और कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 सालों तक सर्च ऑपरेशन चला और आखिर में 2 साल बाद इस सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों के रेडार पर चेसिस प्लेन की सूचना मिलती है और वो अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और वो प्लेन लगातार तेज गति से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तो आनन फानन में रनवे खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिसों को छोड़कर रनवे की तरफ भागने लगते हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अज्ञात फ्लाइट सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 में बंद हो चुकी थी। यानी ठीक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद। जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेन को भी देख रहे थे उन्हें यह एरोप्लेन बिल्कुल नया दिख रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल बीत चुके हैं उसका नया प्लेन रनवे पे लैंड कैसे कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा और जैसे ही वो लोग अंदर गए तो उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। प्लेन पूरा कंकालों से भरा हुआ था। हर सीट पर कंकाल बैठे थे और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला
तो प्लेन चला रहे कैप्टन मिगवल विक्टर क्यूरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था, लेकिन वो भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और ये फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात तो ये है कि इतने सालों तक ये प्लेन था कहाँ? जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो फिर प्लेन को लैंड कराया किसने? प्लेन का इंजन कैसे चालू हुआ? अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान के दिमाग को घुमाने के लिए काफी थे। कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राजील की सरकार ने इस खबर को दबा दिया था। फिर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आने लगी। सबसे पहली थ्योरी ये सामने आई थी कि ये प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया था, यानी कि ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसके रेडिएशन से इन सब लोगों की ये हालत बन गई है। दूसरी थ्योरी ये आई कि ये फ्लाइट किसी एलियन का शिकार बन गई है और तीसरी थ्योरी ये थी कि ये किसी इंसानी साजिश या फिर एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गई है। लेकिन ये सब सिर्फ एक थ्योरी थी और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इस प्लेन के साथ क्या हुआ, ये सवाल आज भी एक सवाल ही है। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, मगर 1999 में एक फेमस जर्नलिस्ट इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ही घटना की बात लोगों के बीच में फैलने लगी, लोगों के बीच सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कहानी आग की तरह फैलने लगी। लेकिन ऑथर ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। मसलन सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में छपी थी, कोई कंकालों की फोटो नहीं थी। इसलिए इस कहानी को लोगों ने दो टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें कुछ लोग इस कहानी को सही मान रहे थे और टाइम ट्रेवल और भूत से रिलेटेड इस कहानी को जोड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे और इस खबर को झूठ के सिवा कुछ नहीं बता रहे थे। आपको क्या लगता है, ये घटना सच में घटित हो सकती है? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।